हरिओम आत्मी भक्तजनों से प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, एक बार महाराज शांतनु आखेट के बाद लौटे और विश्राम हेतु अपने बैठक में ही, जिसको हम लोग बरामदे या दलान कहते हैं, अपने सिंहासन पर बाहर बैठ गए। बैठते ही उनको झपकी लगी और सो गए। माने बैठे बैठे हम लोग जब से कुर्सी पर सो जाते हैं ना, वैसी स्थिति मान लीजिए। द्वार पर से देखते हैं एक सुंदर सी स्त्री की छाया निकलकर बाहर जा रही है। वे साहस करके उस स्त्री से पूछते हैं, देवी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? वह स्त्री बोलती है कि मैं भगवती लक्ष्मी हूँ और आपके राजभवन को छोड़कर जा रही हूँ। पूछते हैं किस अपराध में? तो बताती है कि आप आखेट करते हो, हिंसा करते हो। जब तक आप बेकसूर प्राणियों को नहीं मारते थे तब तक हम आपके घर में रहते थे, आपके राजमहल में रहते थे, लेकिन आपकी आदत हो गई है प्रतिदिन शिकार करने के लिए। सो हे राजन, अब मैं नहीं रहूंगी। नींद की झपकी में फिर भी वे कोई उत्तर न दे सके, ऊँघते रहे। लक्ष्मी जी चली गई। कुछ देर के बाद एक तेजस्वी पुरुष की छाया को जाते हुए निकलते देखे। फिर उससे पूछे साहस करके कि आप कौन हो और क्यों हमारे राजभवन से बाहर जा रहे हो? उसने बोला, मैं सदाचार हूं। आप में सदाचार नहीं रहा, आप हिंसा करते हो, आखेट करते हो, प्राणियों को बेकसूर मारते हो, इसलिए मैं आपके राजभवन को छोड़कर जा रहा हूं। राजा कोई उत्तर नहीं दे सके, ऊँघते रहे। झपकी आई, सो गए। फिर कुछ देर के बाद एक तेजस्वी पुरुष को निकलते हुए जाते देखा। फिर आंखें खुली, पूछा कि आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं धर्म हूं, मैं इस राजभवन को छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि आप धर्मयुक्त राजा अब नहीं रहे। नित्य प्रति आखेट करना आपका कार्यक्रम हो गया है और बेकसूर हिंसा करते हो, प्राणियों को मारते हो, इसलिए धर्म उसी के साथ रहता है जो निरीह प्राणियों को नहीं मारता है, जो बेकसूर जीवों पर अत्याचार नहीं करता है। धर्म उसी के साथ रहता है, इसलिए मैं जा रहा हूं। फिर राजा को अंगड़ाई आई, ऊँघते हुए सो गए। उसे भी कुछ नहीं कह सके। फिर कुछ देर के बाद आंखें खुली, देखते हैं फिर एक तेजस्वी पुरुष द्वार से बाहर निकलकर जा रहा है। बोले, आप कौन हो और किधर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं सत्य हूं, अब तुम्हारे पास नहीं रह सकता हूं। तुम बेकसूर प्राणियों को मारते हो, हिंसा करते हो, प्रतिदिन आखेट करते हो। तुम्हारे पास न लक्ष्मी रही, न सदाचार रहा, न धर्म रहा, इसलिए जहां लक्ष्मी, सदाचार और धर्म नहीं, वहां मेरा कोई काम नहीं। इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, तेरे भवन को, राजप्रसाद को छोड़कर जा रहा हूं। राजा ने सत्य के पैरों पकड़ लिया और बोला, मत जाओ। जब तुम नहीं रहोगे तो मैं क्यों जीकर रहूंगा? मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। इसलिए तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे अपराध को क्षमा करो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ, क्योंकि सत्य में ही सारा संसार है, सत्य में ही सब कुछ है, सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। लक्ष्मी चली गई, मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का उतना ही रहना आवश्यक है। लक्ष्मी तो मनुष्य किसी तरह से कमा लेते हैं। सदाचार चला गया तो कोई बात नहीं, मैं पुण्य करके सदाचार को ना कमा लूंगा। धर्म चला गया तो कोई बात नहीं, मैं धर्म मार्ग पर चलकर धर्म को भी अर्जित कर लूंगा। लेकिन यदि तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं न घर का रहूंगा न घाट का रहूंगा। इसलिए हे सब, तुम मेरे पास रुक जाओ। बहुत विनती की, गिड़गिड़ाए, सत्य रुक गया। सत्य को रोकते ही लक्ष्मी भी आ गई। बोली, सत्य मीन्स नारायण होता है। सत्य जहाँ रहता है वहाँ नारायण रहते हैं। नारायण को छोड़कर मैं एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं रह सकती हूँ, इसलिए सत्य ही नारायण है। इसलिए कहा गया सत्य नारायण होते हैं। जहाँ सत्य है वहाँ सब कुछ है। लक्ष्मी जी भी चले आई, धर्म भी चला आया और सदाचार भी वापस आ गया। राजभवन को कोई नहीं छोड़ा। राजा शांतनु उस दिन से निरीह प्राणियों के मारना छोड़ दिए, आखेट करना बंद कर दिए
और उन्होंने मान लिया सत्य से बड़ा कुछ नहीं है, सत्य ही नारायण है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही सर्वस्व है, सत्य में ही सब कुछ टिका है। इसलिए सत्य में विजयते, सत्य की सदा विजय होती है। हरि ओम तत्सत।